दुबई से 250 किलोमीटर दूर। अभी एक पंप पे रुके तो अभी मौसम टाइम हो रहा है तकरीबन 4:15 का। और सुबह हम लोग निकले थे कोई 1 बजे और उसके बाद रास्ते में रुके, थोड़ी देर चाय पी, अभी वापस आए हैं। और अभी जो है ये देखें पीछे माशाल्लाह मतलब तरह ही है सारा। और तकरीबन अभी हमारा 1.5 घंटे का रास्ता मज़ीद है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अदील और कासिम का, ये मेरे साथ इमरान भाई हैं। और मौसम अभी अच्छा नॉर्मल है, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। आप विल कीप यू पोस्टेड। अभी हमारा प्लान इंशाल्लाह है कैंपिंग करने का भी करेंगे और दूसरे सामान भी हैं हमारे पास और फेरी वगैरह में जाने के लिए। इंशाल्लाह आपको वहाँ से पहुँच के अपडेट करेंगे। ओके। नाज़रीन ये देखिए ये रोड है, कौन सी रोड है ये? शायद अबू धाबी वाली मेन रोड है जो कि बॉर्डर को कनेक्ट करती है, सऊदीया बॉर्डर तक जाती है और अबू धाबी शहर से गुजरती हुई। तो इट्स 160 किलोमीटर रोड एंड वी आर एट अराउंड 140। तो ये सऊदी हमें निकले हुए तकरीबन कोई 300 किलोमीटर हो गए हैं दुबई से। और हाँ वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी हमारा जो प्लान है वो डालमा आइलैंड का ही है और फेरी की टाइमिंग 6 बजे है। तो हम वहाँ पहुँचेंगे पोर्ट पे, वहाँ से फेरी लेंगे, फेरी में गाड़ी भी रखेंगे। और मेरा ख्याल है तकरीबन फेरी जो है वो 2 घंटे लेती है पोर्ट से लेके तो आइलैंड तक के। वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम कैंपिंग करेंगे। हमारे पास चटाइयाँ वगैरह, कैंपिंग का सामान, बारबेक्यू का सामान और खाने पकाने का सामान, लाइटिंग शाइटिंग सारा कुछ है इंशाल्लाह है हमारे पास। एक गाड़ी हमारे पीछे है जो कि 2 लड़के उसमें आ रहे हैं। और अच्छा बड़ा पीसफुल सफ़र अभी तक रहा है हमारा। मेरे साथ ये इमरान भाई हैं जिन्होंने हमें शारजा से ज्वाइन किया और सो फार सो गुड। और इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पहुँच के मज़ीद अपनी सफ़र में ऐड करेंगे। आपको अभी शायरी भी सुनाएंगे, आपको वाक़यात भी सुनाएंगे, आपको और भी चीज़ें सुनाएंगे। तो विल कीप यू पोस्टेड। बारबेक्यू किया, बारबेक्यू सामान हमने अबू धाबी से ही लिया। और फेरी सुबह चलती है जुमे वाले दिन 9 बजे और 9 बजे हमने वहाँ से फेरी ली। फेरी का सफ़र है 2 घंटे का और ये आपकी गाड़ी भी ले जाते हैं और आपको भी ले जाते हैं। गाड़ी के तकरीबन ये लेते हैं 100 दिरहम और वैसे पर पर्सन जो है वो 20 दिरहम की टिकट है। डालमा आइलैंड में ख़ास बात यह है कि इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन आइलैंड विच इज़ सिचुएटेड इन अबू धाबी। और ये बेसिकली एक वॉल्केनिक आइलैंड था और फ्रेश वाटर जो था वो भी ये यूएई को पहले यहाँ से ही डिलीवर होता था, जो कि 40-50 साल पहले। और आइलैंड में वैसे कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी, फास्ट फूड खाने पीने का सामान बहुत कम था। घूमने फिरने के लिए ठीक है, आप 15 से 20 मिनट में पूरा आइलैंड घूम लेते हैं, पूरा चक्कर जो है उसका लगा लेते हैं। छोटा सा एयरपोर्ट भी था वहाँ पे और
वापसी पे फिर अभी हम आए हैं, तो तकरीबन ये 3:45 बजे वहाँ से चली है जुम्मे वाले दिन एक फेरी, और 6 बजे तक हमें इंशाल्लाह ये वापस पोर्ट पे पहुँचा देगी अबू धाबी की तरफ। तो ये हमारा सफ़र है। पानी जो है वो बड़ा क्लियर है, मछलियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं अंदर, अभी सनसेट हो रहा है, मौसम बड़ा खूबसूरत है। तो आपसे इंशाल्लाह ताला मज़ीद अपडेट के साथ, तस्वीरों के साथ फिर मुलाकात होगी।